बारिश नाजिल कर और तू बारिश के साथ साथ ओलों को भी क्या कर, नाजिल कर, ताकि इसके जख्म बहुत जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और जून जुलाई के महीने में बारिश तो बहुत दूर की बात है, बोले तो बहुत दूर की बात है, बारिश भी नहीं होती है। वो कौन सा 10वां महीना है या 11वां महीना है जब बारिश होती है। 3-4 घंटों के बाद दुआ करने के बाद बारिश होगी, बड़ी खुशी हुई, ओले भी नाजिल हुए, बड़ी खुशी हुई कि मेरी दुआ क्या हुई है, सुन ली गई। बारिश खत्म हुई, ऊपर जाके देखा तो देश की खाली। क्यों खाली? वर्शिप भी बड़ी बड़ी आला होती है, दुआ भी बहुत आला होती है, लेकिन दिल बंदी होता है, इसकी वजह से कलाम दिल में दाखिल। बाइबल मुकद्दस में माल की किताब में लिखा है खुदा ने लुदिया का दिल खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। दिल को खोलना बहुत जरूरी। दिल अंदर रहेगा तो कलाम दिल नहीं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट सिर्फ ये दुआ करें कि खुदा हमारे दिल को हमें आए आज का कलाम मेरे लिए आसमान से देखिए पैदाइश की किताब उसका 50 बाब जो किसमें है जिन्होंने निकाल लिया बुलंद आवाज से बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, अपनी नजर बाइबल में रखेंगे। लिखा है और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं मरता हूं, मैं क्या करता हूं, मरता हूं, और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। यूसुफ ने कहा बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा खुदा यकीनन तुमको याद करेगा तो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना, क्या करना, ले जाना, तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। सभी मेरी तरफ देखें, किस जगह पर था यूसुफ इस वक्त? मिस्र। मिस्र को कहा क्या जाता है रूहानी वे में? गुनाह का घर, गुनाह का घर, गुनाह का घर, गुलामी का घर। अब इस वक्त जो है मिस्र के अंदर रह रहे हैं और उसने अपनी औलाद को बुलाया और कहा कि मैं इसी मुल्क में मरता हूँ लेकिन तुम मेरी हड्डियों को यहाँ इस मुल्क में दफन ना करना। तुम मेरी हड्डियों को कहां पर लेकर जाना? उस मुल्क में लेकर जाना जिसके देने की कसम खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से खाई। अब ये हड्डियों का क्या सिस्टम है? जब किसी ने मर जाना है तो उसे चाहे गोरा कब्रिस्तान दफन करें या किसी मर्जी कब्रिस्तान में दफन करें, कोई उसके लिए मैटर नहीं है। बाइबल में लिखा है जब इंसान मरता है तो उसके मंसूबे क्या हो जाते हैं? सही बोले, क्या हो जाते हैं? आगे की बात है, क्या हो जाते हैं? उसने ये सोचा हो कि मैंने
घर बनाना है, उसका मंसूबा भी उसके साथ क्या हो जाता है। मैंने ये बोला होगी मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी करनी है, उसका मंसूबा उसके साथ क्या हो जाता है। लेकिन ये पर्सनैलिटी है जो मरने के बाद भी इसका मंसूबा अपना नहीं हो। उसने कहा बस तुम मेरी हड्डियों को इस मुल्क में दफन ना करना, उस मुल्क में दफन करना जिसके देने की कसम खुदावंद ने तुमसे। ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है, हड्डियां मिट्टी में नहीं मिलती, क्योंकि हड्डियां एक रेस्ट प्लेस है। हड्डियों में कोई चीज सुकूनत करती है, वो कौन सी चीज सुकूनत करती है अंकल जी बोले। उसके अंदर डीएनए जो होता है ना वो होता है। गुड। इसके अलावा भैया हड्डियों में कौन सी चीज होती है जो खनान में होती है। गुदा जो होता है, गुदा। इसके अलावा ग्रहणों में से जी शुबाना क्या होती है चीज। आए देखें यिर्मयाह की किताब उसका 20 बाब और उसकी 9वीं आयत। और अगर लिखा है, इन्होंने लिखा दिया, बोले आमीन आमीन आमीन। लिखा है और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा और ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद। किसमें आग की मानिंद है। किसमें दिल में ऊपर वाले बयान किसमें दिल में। आगे जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, जो कहां पर पोशीदा है। हड्डियां आपकी वो वाहिद चीज है जहां पर कलाम जो है वो जड़ पकड़ता है। हालेलुया हालेलुया। आपकी हड्डियों में कलाम क्या होता है, पोशीदा होता है। यूसुफ की हड्डियों में भी गुलामी का क्या है, कलाम है, लेकिन उसने कहा कि मेरी हड्डियों को तुमने गुलामी के घर में दफन। यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों में पोशीदा है। तो ऐसे चर्चिज हैं उनमें अगर किसी को बोला जाए ना जी बाइबल की 66 की किताबों के नाम सुना है उनको पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे होते हैं जी उनको कहेंगे जी मुकाशमा की किताब निकाले तो विकास की किताब में ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? कलाम जिंदगी में होता ही नहीं है। इस जगह पर हमने बोला है, पढ़ा है कि तेरा कलाम मेरे हड्डियों में क्या है, कहां पे पोशीदा है, हड्डियों। अगर उसकी हड्डियां मिस्र में रहेंगी तो वो कभी जिंदा नहीं होगी। अगर उसकी हड्डियां बाहर के मुल्क में चले जाएंगी तो उसको उम्मीद है। तो क्या है, क्योंकि एक खुदावंद का खादिम जो है वो सूखी हड्डियों में जाने को है। बोले आमीन आमीन। आए निकाले जिक्र की किताब उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत। जी भाइयों में से जिसको मिले वो पढ़ने में रहनुमाई करे। जिक्र की किताब उसका 37वां बाब खुदावंद का हाथ मुझ पर था। किसका हाथ मुझ पर था? खुदावंद का। खुदावंद का हाथ मुझ पर था। हम पर भी खुदावंद का हाथ है। किस किस पर खुदा का हाथ है दिखाया गया सब भी है। आमीन। इसी वजह से आप इस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। अगर हाथ ना होता तो आप अपने घर में टीवी देख रहे होते, आप अपने घर में सो रहे होते या आप किसी रिश्तेदार के पास गए, और खुदावंद का हाथ है वो आप इस जगह पर मौजूद हैं। जो सुन रहे हैं बोले आमीन आमीन। आगे बढ़े क्या लिखे हैं। और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया।
खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे रूह में उठा लिया है और उस वादी में ले गया है जो हड्डियों से क्या है, पूरे। ये खुदावंद की मर्जी इतनी है कि उसने आदम को कहां पर सेट किया। इसने ये नहीं कहा होगा खुदावंद तू मुझे सूखी हड्डियों के पास भेज रहा है, इन्होंने तो मुझे चंदा भी नहीं देना, ये तो वर्क भी नहीं कर रही, ये बोलेगी भी नहीं। उसने कहा कि तूने इस जगह पर वर्क करना है, तो उसने उसको बनाया। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैंने इस वादी में नहीं, वादी में नहीं जाना। जी भाई आगे बढ़े, क्या लिखा है? और मुझे उनके पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। खुदावंद खुदा तू ही क्या करता है, जानता है। मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी कि मैंने सूखी हड्डियों को क्या सुनाया हो, कलाम सुना। मैं नहीं जानता कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तू ही जानता है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तू ही जानता है। हालेलुया। नहीं बैठे जी। अब आपसे सवाल करने लगे हैं, ये हड्डियां कौन से नस्ल की, कौन से कौम के लोगों की है, बता सकते हैं आप में से, भाइयों में से? पक्षी थे, सॉरी इसराइल की थी। जोरदार तालियां हो रही। इस्राएली लोगों की हड्डियां, ये मिस्री लोगों की तो हड्डियां हैं ही नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, 37वां बाब। अब आप सारी पिक्चर को जानते हैं, आपको सब पता है कि उसने कलाम किया, हड्डियां जो है मिल गई, फिर उन पर नसें भी चढ़ आई, फिर उन पर चमड़ा भी आ गया, लेकिन जब दम ना था, फिर खुदा ने कहा कि चारों तरफ के दम से क्या कर, नबूवत कर, ताकि इन पर जो है रूह आ जाए। और जब वो जिंदा हो गई तो फिर खुदावंद के क्या अल्फाज है? 11वीं आयत, कोई बहन पढ़े क्या लिखा है? 37वां बाब। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल। कौन है जी? बनी इसराइल। कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग जितने भी जिंदा हुए हैं, जितनी भी सूखी हड्डियां थी, ये सब के सब कौन है? खुदावंद अपने खादम को अपने लोगों की हड्डियों के पास भेजा। आमीन। किसी दूसरी कौम के हड्डियों में नहीं उसे सेंड किया। यीशु भी आया, किसमें आया? कहता क्योंकि वो ही अपने लोगों को, किस लोगों को? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात है। आमीन। जरूरत है, अगर जिंदा होना चाहते हैं तो मिस्र से निकलने की क्या है? जिससे करेंगे तो जिंदा नहीं होंगे। वाले के मुल्क में आपकी हड्डियां भी होंगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। कुछ लोग अभी भी गुनाह में होते हैं। मिस्र का मतलब है गुलामी। क्या? गुलामी। गुनाह का घर। गुनाहों से निकलेंगे तो जिंदा होंगे। कुछ लोग गुनाहों में मर जाते हैं, ऐसे ही ना? शराब पीता पीता मर गया, ऐसे ही होता है ना जी। बिल्ली उठाते उठाते पीछे गिरा, मर गया, गुनाह में मरा है ना। निजात आपको तो नहीं, टीके लगाया, ऐसा टीका लगाया कि वो मर ही गया, ऐसे ही गुनाह में मरा कि निजात में मरा? आगे बढ़े सिस्टर, क्या लिखा है? देख के कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी जाती है, हम
हम तो बिल्कुल पनाह हो। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। जितने सुन रहे हैं बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारी कब्रों को क्या करूंगा? खोलूंगा। हम सब कब्रों को खोदते हैं। क्या करते हैं? खोलते हैं। कभी किसी ने खोली है? कभी खोली है किसी ने? यीशु ने खोली। बस यीशु वाहिद पर्सनैलिटी है जिसने कब्र को खोला। खोलवाया है। आमीन। आमीन। माता कहती है यीशु, अब तो उसमें से क्या आती होगी? बदबू आती है। बोला था कि नहीं बोला था? यीशु, अब अगर तू उसकी कब्र के पत्थर को हटवाएगा तो तुझे बदबू आएगी। उसे ये नहीं पता है कि वो बदबू नहीं आएगी, जिंदगी आएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। I will open your grave. मैं तुम्हारी कब्र को क्या करूंगा? खोलूंगा। वर्ड क्या है? मैं। कौन? तुम्हारी कब्रों को हालेलुया। आगे वर्ड पढ़े क्या लिखा है? और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा। जब मैं तुमको उनमें से बाहर निकालूंगा ना, तो आगे और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। आगे और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं। तब तुम जानोगे कि मैं हालेलुया। 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 ये मौजूद सबसे बड़ा काम ये कौन है जो 4 दिन के मुर्दों को भी क्या करते हैं? एक साइन था खुदावंद का कि जो तुम्हारे दरमियान है वो वही है जिसने सूखी मिट्टी से आमीन। मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूं। कितने चाहते हैं कि हमारी कब्रें भी खुलें? सारे आमीन। कलाम आपकी हड्डियों में होना बहुत जरूरी है। कलाम हड्डियों में नहीं होगा तो हड्डियां जिंदा नहीं हो। अभी तो नहीं ना थोड़ा सा पानी नहीं करें सर। नहीं अभी 10 मिनट बाकी। 10 मिनट। मैं तुम्हारी कब्रों को क्या करूंगा? खोलूंगा। तुमको में से बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद है। नाना जी की जिंदगी में खुदावंद का कलाम उनकी हड्डियों में थी। आमीन। आमीन। मेरी मंगनी पर उन्होंने कलाम को ये साइन निशान के हड्डियों में खुदा का कलाम है या नहीं? तो बहुत से लोगों के लिए क्या कहते हैं? ऐसे है ही हड्डी कहते हैं ना, जिनकी जिंदगी में कलाम नहीं होता है, जिनकी हड्डियों में खुदावंद का कलाम नहीं होता है, उनके लिए अच्छे अल्फाज नहीं। इसके मरने के बाद एक मंसूबा है कि मेरी हड्डियां इस जगह पर ना, मेरी हड्डियां कहाँ पे जाएंगे? एक और बंदे की डिजायर आपको वो भी है। हालांकि मरने के बाद ना सबकी डिजायर खत्म हो जाती है, सबकी ख्वाहिश। कल एक चर्च मेंबर मुझे कहता है आपकी ख्वाहिश को अगर कोई मिटा सकता है ना तो सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? कब्र की मिट्टी। वो कौन है? कब्र की मिट्टी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ चल कंटिन्यू। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ भी कर लेंगे, लेकिन कब्र के जाने के बाद सारी ख्वाहिशें खत्म। लेकिन यहाँ पर हम आपको वो पर्सनालिटीज दिखा रहे हैं जो मरने के बाद भी अपनी जिंदगी में एक मंसूबा रखते हैं। निकाय मेरे साथ पतरस का दूसरा पद उसका पहला बाब 15वीं आयत। आमीन। जी
इलाइशा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। का दूसरा खत, उसके चैप्टर नंबर वर्स 15। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतजार के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। सब मेरे पीछे बोले, बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को याद रख सको। हमेशा याद रखो। ये किसने बोले अल्फाज? पतरस। पतरस ने, यीशु के शागिर्द ने। कहता मैं ऐसी कोशिश करूंगा। क्या हमें ऐसी कोशिश करते हैं? किसी को अपने दादे के दादे का नाम याद है? नहीं ना याद? मुझे याद। मुझे नहीं याद। अपने दादा का नहीं अपने दादा का नाम मैंने किसी जगह पर नाम सुनाया, मैंने कहा मैं अपनी बोलना देखूंगा जो मुझे अपने दादे के दादे का नाम। एक बेटी ना अभी रिश्तेदारों के नाम ले जाए, मैं क्यों ना ये शराबी खाने दे हमको क्या कराओगे? पतरस कहता है मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी, इसके बाद भी, मरने के बाद तुम्हें इन सब बातों को याद रख सको। कैसी खुशबू है। आमीन। क्या हमारी बातों को भी याद रखे? क्या हमारी कोई ऐसी बात है? हमारा काम सिर्फ जॉब पे जाना, सैलरी लाना, राशन डालना, खाना पीना, बस वो चीन। खुदा के लिए क्या करते हैं? अनवर बदल चाहे अच्छा या बुरा जैसा भी है, आने वाली 20 कुछ में भी उसका नाम जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ने ये खुदावंद का घर बनाया है, ये खिदमत कर रहे हैं, इनको आने वाली कुछ ने याद रखेंगे। आमीन। आमीन। नाना जी को भी बहुत से लोग क्या रखेंगे? याद। क्योंकि एक कोशिश की है। कहता मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद भी। तो ये मेमोरियल सर्विस क्या है? ये बाइबल में से तो निकला है कि मरने के बाद भी याद रखना। आमीन। आमीन। मरने के बाद भी याद रखना। लोगों मेमोरियल सर्विस के लिए बाइबल कितने लिखेगा? हर साल लिखेगा मरने के बाद भी याद रखा गया। अरे कोई उनके लिए जो स्पेसिफिक लोग हैं। आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। अगर आप जिंदा होना चाहते हैं अपनी हड्डियों में, इसमें गुलाम को आपकी हड्डियां मिस्र में रहेंगे तो जिंदा नहीं। इससे पेशतर कि जिंदगी को देखा जाए सदोम और अमोरा से निकलना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। लूत और उसकी बीवी और उसकी बेटियां अगर सदोम और अमोरा में रहेंगे तो आग उनको जरूर लगेगी। उन्होंने ये नहीं कहना कि ये लूत है, इसको मैं नहीं लगती हूँ, दूसरी जगह पे लग जाती हूँ। नहीं, इससे बेशतर कि वो जिंदगी को देखें। बाइबल में लिखा है वो सदोम और अमोरा से। आमीन। एक फाइनल आयत लास्ट निकाले गलतियों का, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। दूसरा खत ग्रंथियों खास का 6वां बाब उसकी 17 आयत। पढ़ने में रहना करें। इस बात से खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? तो जो खुदावंद फरमाए तो बड़े ध्यान से सुनने की नीड होती है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा। अपनी जिंदगी में दो बातें जरूर, दो काम जरूर करने हैं, और कुछ करें या ना करें। बाइबल में लिखा है उनमें से निकलकर अलग रहो। आमीन। 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 उनमें से मतलब क्या है? दो लोग जो गुनाह में, वो लोग
सकते हैं, तुमने उनमें से निकल कर क्या रहना है? अलग रहना। अलग रहेंगे तो जिंदा किए जाएंगे। उनमें से निकल कर क्या रहो? सेकंड नंबर पे कौन सी बात है? और नापाक चीज को ना छू। नापाक चीज क्या है? तम्बाकू। जहां पर तम्बाकू का पानी छिड़का जाए तो बिल्ली को कहा जाता है उधर नहीं जाता। तो इंसान क्या है? उसी को अपने मुंह के साथ लगा, ऐसे है ना? वो सारा अपना धुआं अपने अंदर लेके जाता है, फिर बाहर निकालता है। बाइबल क्या कहती है? कहती है उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ। तो फिर उसका रिजल्ट क्या है आगे? तो मैं तुमको कबूल कर लूंगी। चाहते हो खुदावंद कबूल करे? निकल कर अलग रहेंगे। निकल कर अलग नहीं रहेंगे तो खुदावंद कबूल नहीं। और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल करूंगा, तुम्हारा बाप हूंगा, तो तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतल्लिक का बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं जिंदा होना, चाहते हैं खुदावंद आपकी कब्रों को खोले, मिस्र में अपने आप को पत्थर से ऐसी कोशिश करनी है कि आपके इंतकाल के बाद भी आपको याद रखें। हालेलुया। मैंने बजोड़ एजेंसी नवा गई कशत कलाम सुनाया है, 4 में कलाम सुनाया है। जिस जगह पर कलाम सुनाते हैं अच्छा बीज बोते, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए। जो आप लोगों को कलाम सुनाते हैं वो भी मोर लग जाती है कि ये फास्टेड है, दूसरे हमारे फास्टेड मेरे साथ है। आमीन। मैं ये चाहता हूँ कि इसके कलाम को हर एक की जिंदगी में डाल दिया जाए, ताकि आपके इंतकाल के बाद भी आपको हमेशा क्या किया जाए? क्या किया जाए? याद रखा जाए। हालेलुया। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है, आदमियों का हम सब का। नहीं, अपनी आंखों को